मध्य प्रदेश में चल रहे स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने डेटा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत है, जिससे एक विदेशी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। मुख्य आरोप यह है कि अल्फनार नामक कंपनी, जिसे पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अयोग्य घोषित कर दिया था, वही कंपनी मध्य प्रदेश क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र जबलपुर में ठेके हासिल कर गई। यह दौरा मापदंड प्रशासन की ईमानदारी पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि अल्फनार ने मीटर डेटा मैनेजमेंट के तहत उपभोक्ताओं का संवेदनशील डेटा सीधे यूएई स्थित एशिया सॉफ्ट कंपनी को भेज दिया है, जिसमें बिजली उपयोग और निजी जानकारी शामिल थी। उन्होंने इसे केवल गोपनीयता का उल्लंघन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बताया है। स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का जो कार्य पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और आम बिजली उपभोक्ताओं की रक्षा और गोपनीयता से जुड़ा मामला है। आपने देखा, पहले भी इंडिया पावर ग्रिड फोरम ने इस बात की चिंता जताई थी कि अल्फनार कंपनी को जो ठेका दिया गया है, ये सऊदी अरब की बेस्ड कंपनी है और इसके जो आला अधिकारी हैं, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वे पाकिस्तान मूल के हैं। और जब ये स्मार्ट मीटर जबलपुर में और मध्य प्रदेश के अनेकों शहर में लगाए जाते हैं, उस स्मार्ट मीटर में जीपीएस सिस्टम रहता है और उस जीपीएस के माध्यम से ये पूरी जानकारी अल्फनार कंपनी के पास जाती है, जिसके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वे पाकिस्तानी मूल के हैं। उन पाकिस्तानी मूल के अधिकारियों के द्वारा सॉफ्टवेयर भेजा जा रहा, टेक्निक भेजी जा रही, मध्य प्रदेश के लोगों से केवाईसी फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसमें 20 कॉलम है, जिसमें आपका बैंक की डिटेल, आधार की डिटेल, समग्र आईडी, आपका पता, ये तमाम चीज़ें उसमें जब दर्ज होती है, आपको ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जाता है और ये पूरी जानकारी अल्फनार कंपनी के पास जाती है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। DPIIT का सर्टिफिकेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया जाता है। कोई इंटरनेशनल कंपनी अगर हिंदुस्तान में काम करना चाहती है, टेंडर लेना चाहती है, तो DPIIT का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। बिना उस सर्टिफिकेट को पाए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस अल्फनार कंपनी को इन दोनों क्षेत्रों में काम करने का मौका दिया और ये दोनों यहाँ काम कर रही। आपने देखा L1 और L6 जब बिडिंग होती है तो इन दोनों में अंतर कम से कम 407 करोड़ रुपए का आता है और 407 करोड़ रुपए का घाटा पहले दिन से सहन करना और 10 साल तक सर्विस मुहैया कराना, साफ तौर पे अल्फनार के इंटेंशन, अल्फनार की मानसिकता समझ में आती है कि वह हिंदुस्तान में व्यापार करने आई है, कि हिंदुस्तान के लोगों की जो जानकारी है उसको इकट्ठा करना चाहती। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जिसकी चिंता नेशनल अपना इंडियन स्मार्ट ग्रिड फोरम ने भी करी थी, तथ्यों के साथ करी थी कि अल्फनार कंपनी के द्वारा जो मीटर लगाए जा रहे हैं उससे इस देश की सुरक्षा रक्षा के लिए खतरा है। RDSS के अधिकारी, IT हेड के अधिकारी इसमें संलिप्त है, अपने बच्चों की इन कंपनियों में नौकरी लगा के रखे हैं, अपने घर भरे हैं और इस प्रदेश की देश की जो रक्षा सुरक्षा है उसको ताक पे रखने का काम किया गया है। ये मीटर भी अल्फनार कंपनी के हैं, इसका सॉफ्टवेयर भी उनका है, इसकी टेक्निक भी उनकी है। ये पूरा डाटा हिंदुस्तान में नहीं रहने वाला, ये पूरा डाटा जा रहा है अल्फनार सऊदी बेस्ड कंपनी के पास, जिसके जो मूल मालिक हैं वे पाकिस्तानी मूल के हैं, जिसको हमने आपके सामने दर्शाया। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से IT हेड इन दोनों कंपनी के, RDSS के जितने बड़े अधिकारी हैं, इनकी संपत्तियों की जांच हो, इनके घर परिवार का ब्यौरा लिया जाए कि इनके बच्चे कहाँ कहाँ किस किस देश में किस किस कंपनियों में काम कर रहे हैं। इसी बात को लेके स्मार्ट मीटर से जो आम जनता के ऊपर खतरा मंडरा रहा है उसको लेके परसों हम लोग सिटी सर्किल कार्यालय का घेराव भी करने जा रहे हैं और आपके माध्यम से आम पब्लिक से भी कहना चाहते हैं कि आपके घर अगर स्मार्ट मीटर ये लगाने आ रहे हैं, आप उसको मना कर दें, आप लगाने के लिए बाध्य नहीं है। बिजली सप्लाई कोड की धारा 47.5 साफ तौर पे बोलती है कि स्मार्ट मीटर को चुनने का विकल्प आपके पास है, ये अनिवार्य नहीं है कि आपके ऊपर स्मार्ट मीटर लगाया जाए। ये बहुत बड़ा खतरा है, जिस खतरे से इस शहर की जनता को, इस प्रदेश की जनता को और इस देश की जनता को बचना चाहिए। और केंद्र की सरकार से हम मांग करते हैं इस गंभीर मुद्दे पर आप चिंतन करें और इसकी समूची जांच करें और जहां कहीं भी स्मार्ट मीटर स्थापित हो चुके उनको अलग। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।